इधर रूस पर हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटों में ही ले लिया। दरअसल यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर कई शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रूस की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई और दक्षिणी यूक्रेन के शहर में 7 लोगों की मौत की भी खबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमले का बदला पुतिन ने महज 24 घंटे में ले लिया है। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक में दक्षिणी यूक्रेन के एक शहर में 7 लोगों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सेना ने रात भर में रूस के दक्षिण पश्चिम में 6 क्षेत्रों में 36 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए थे, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका लगा। पुतिन ने 76,000 से ज्यादा कुर्स्क निवासियों को युद्धग्रस्त इलाके खाली करने का आदेश दिया। लगभग 5 दिनों के यूक्रेनी हमले के बाद रूसी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि हजारों यूक्रेनी सैनिक हमले में शामिल हैं। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि अभी रशिया को एक बार्गेनिंग पावर से पीस की बात करें, और इसलिए हमने कुर्स्क में भी अटैक देखा। एक मैकेनाइज ब्रिगेड यूक्रेनियन आर्मी की वहाँ पे एक अटैक लॉन्च किया था। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी सैनिक टैंकों की तैनाती कर रहे हैं। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस ने शनिवार को 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। रूस ने अग्रिम मोर्चे पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कई रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक और भारी वाहनों को भेज रहा है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैकफुट पर अब जेलेंस्की ब्रिगेड नजर आ रही है। दरअसल यूक्रेन का कुर्स्क पर 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया है। वहीं कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से बस कुछ ही दूर यूक्रेन जो है वो था। रूसी सेना ने इसके बाद जबरदस्त पलटवार कर दिया। 11 अगस्त की सुबह यूक्रेनी सेना की तरफ से पलटवार किया गया। वहीं कुर्स्क में हवाई हमले का जो सामना है वो यहां पर करना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन एयर डिफेंस तैनात नहीं कर सकता है। वहीं रूस ने सीमा के करीब भारी तैनाती यहां पर कर दी। सीमा पर रूस ने नई डिफेंस लाइन यहां पर बना दी थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से कोशिश यहां पर जेलेंस्की ब्रिगेड की तरफ से की जा रही थी, सीमा पर रूस ने इस डिफेंस लाइन को बनाने के बाद पूरी तरह से उसके जो मंसूबे थे उन्हें ध्वस्त यहां पर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो यूक्रेन कोशिश कर रहा था उसमें उसे कामयाबी यहां पर नहीं मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर जल प्रलय की। देश भर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और इसी में हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, शहरों में पानी घुस गया है, जिससे कई जगह नुकसान भी हुआ है और कई लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी का सैलाब। तेज बहाव के बीच फंसी गाड़ी। नदी में समाया हनुमान मंदिर। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों की, जहां पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।
चारों तरफ पानी पानी है, हाहाकार मचा है और बारिश के बाद आया जल प्रलय सब कुछ तबाह कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां पिछले कई घंटों से लगातार बारिश होने से नदी नाले अपने उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर पानी में ही समा गया। शहर के शहर टापू बन चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें हैं ऊना की, जो डराने वाली है। सब कुछ तबाह करता यह सैलाब अभी तक कई लोगों की जान ले चुका है। कहीं सैलाब में गाड़ियां बह गई तो कहीं गड्ढे में गाड़ी फंसने से लोगों ने दम तोड़ दिया। आसमानी आफत के बाद आया जल प्रलय, बर्बादी का मंजर लेकर आया। चारों ओर तबाही ही तबाही। रिहायशी इलाकों के साथ उद्योगों पर भी जल प्रहार की मार पड़ी है। तबाही का हाल ये है कि हरौली के बाथड़ी गांव की पेयजल योजना भी ठप हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीरें, जहां आसमान से बरसी आफत के बाद मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूरे उफान पर बहती नदी ने इंसानी जिंदगी पर खतरे का निशान लगा दिया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के ऊपर मौत का साया मंडराने लगा है। दूर दूर बस तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। सड़कों पर बहती बर्बादी देखकर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहर शहर जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून सीजन है, ऐसे में बाढ़ और बारिश ने त्राहिमाम मचा रखी है। हर जगह से लगभग इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और सोसाइटी का नाम सामने आया है जहां पर लिफ्ट जो है वो फंस गई और वहां पर एक बच्चा काफी समय तक फंसा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की एक और सोसाइटी, जहां लिफ्ट में एक बच्चा फंसा रहा। 1 घंटे तक लिफ्ट में ये बच्चा फंसा रहा। लोहे की रॉड से खोलकर बच्चे को निकाला गया। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउसकीपिंग स्टाफ को तलब किया है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। कहा घटना के लिए खुद को भी ठहराया जिम्मेदार। कोलकाता मामले पर देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में हड़ताल पर बैठे ट्रेनी डॉक्टर्स, ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार फीमेल और मेल मतलब दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। जो अभी केस हुआ है, हम चाहते हैं इसका जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, उसका रिजल्ट जल्दी आए और इस रिजल्ट से कुछ चेंज आए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में हड़ताल पर डॉक्टर्स। वहीं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, तो मामले में की सीबीआई जांच की मांग। हिंदुओं के डेलीगेशन से मिलेंगे बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस। सूत्रों के हवाले से खबर, ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से की जल्द सुनवाई की मांग। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, एलजी मनोज सिन्हा भी हुए